मॉर्निंग एंड साई राम बच्चों। अभी तक आप सबने पहली वीडियो में अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ लिया होगा तथा समझ में भी सबको आ ही गया होगा। तब वंदना के अध्याय के कठिन शब्दार्थ और श्लोक सहित अर्थ आपने अब हिंदी की नोटबुक जो डबल लाइन नोटबुक होती है उसमें आपको शुरू कर देना है, क्योंकि अब अभ्यास में या MCQ में आपको उसी से पढ़ना होगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन आंसर होमवर्क में दिए गए हैं या फिर MCQ आपको दिए जा रहे हैं, तो एक एक PDF करके आपको दिया जा रहा है। 10 क्वेश्चन एक बार दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन एक बार दिए गए हैं और 10 और दे दिए जाएंगे। तो एक अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक आपने अभी तक पढ़ा और आशा है कि समझ भी लिया होगा, क्योंकि कक्षा 4 में आपको लकार के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था। लट लकार के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में आप पहले से ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अध्याय 1 से लेकर 3 तक आपने आवृत्ति पढ़ा। आवृत्ति में लिंग, वचन, पुरुष तथा धातु के बारे में पढ़ा। तो लट लकार तक ही पढ़ा। अब लट लकार प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, ये आप 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। अध्याय 3 में धातु रूप, जैसे कि उसमें 14 धातुएं उसमें दी गई हैं, लेकिन उन धातुओं में आपको विस्तार पूर्वक कैसे पढ़ना है ये आपको आगे समझा दिया जाएगा। और पहले लट लकार में तथा अब धीरे धीरे जैसे अध्याय पढ़ाए जाएंगे, लंग लकार में भी आपको लिखना होगा। तो बच्चों, अब 4th क्लास में आपने लट लकार के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम चलते हैं लिंग लकार, भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है, तो आपको समझना है तथा लर्न भी करना है। तो लर्न कैसे करना है? तो जैसे हम पहाड़े याद करते हैं, पहाड़े जानते हो, टेबल, तो टेबल के जैसे लर्न करना है। जैसे 1 to 20 आपको पहाड़े याद करवाए जाते हैं। जब तक हम पहाड़े याद नहीं करेंगे, हमको कोई भी मैथ्स के सम न तो हम याद कर सकते हैं, न हम उसको जल्दी से लिख सकते हैं। तो संस्कृत में भी हमें धातु रूप, शब्द रूप, सबको हमें याद करना होगा। तो शब्द रूप और धातु रूप ये आपको 4th क्लास से विदित है कि कैसे हमको याद करना है। और बार बार एक ही चीज़ बोला जाता है आपके साथ कि आप इन्हें टेबल के जैसे लर्न करो। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हर एक धातु को अपने लर्न करना है। अगर हमने पठ धातु याद कर ली, समझो हमको सब कुछ लर्न हो गया। तो अभी आपने पढ़ा अध्याय 3 में, क्या पढ़ा आपने? लट लकार के बारे में। तो लट लकार के बारे में पढ़ा। तो इसमें कितने दिए गए हैं टेंस? 3। तो सबसे पहले है वर्तमान काल, लट लकार, जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस। अब हम चलते हैं भूतकाल की तरफ। तो भूतकाल लिंग लकार, पास्ट टेंस, और फिर धीरे धीरे जब हमारे फिनिश हो जाएगा फिर भविष्यकाल, लिट लकार, फ्यूचर टेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो धातुएं हैं, पहले आपने पठ धातु, लिख धातु, खाद, नम, वद, वस, धाव, भ्रम, चल, गम, पिब, यच, ये सब 4th क्लास में भी था। और इसका खाद का मतलब खाना, नम का नमस्कार करना, वध का बोलना, इन सभी धातुओं को आपने लट लकार तक ही सीमित रखा था अभी तक।
अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ाया था? खाद धातु का खाना और खादती। तो खादती, खादत, खादंती, ये आपने लट लकार खाद धातु से रिलेटेड पढ़ा। तो प्रथम पुरुष में खादती, खादत, खादंती, और मध्यम पुरुष में खादसी, खादत, खादत, और उत्तम पुरुष में खादामि, खादा व खादा। तो ये सब आपने लट लकार प्रेजेंट टेंस में पढ़ा। लेकिन अब हम आगे इन्हीं धातुओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। सेम चीज़ है, लेकिन उसमें धातु से पहले क्या आएगा? अ। हर धातु से पहले अ आएगा, अ के बाद जो बीच का है उसमें हमारी धातु आएगी। जैसे खाद, तो अखादत, तो जैसे पहले था खादती, खादता, लेकिन उसमें अब अ आया है। वैसे ही नम धातु का तो नमति है, तो इसमें क्या आया है? एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? अनमत। वदती का आया है? अवदत। तो इसमें क्या लगा है? इसका क्या है? होना। पास्ट टेंस का मतलब क्या है? होना। तो वसति का अवसत, धावती का अधावत, भ्रमति का अभ्रमत, चलती का अचलत। तो इसी तरह से जैसे आपने पहले लट लकार प्रेजेंट टेंस में इन धातुओं को अच्छी तरह से याद कर लिया था, उसी तरह आपको लिंग लकार पास्ट टेंस का भी वैसे ही याद करना होगा। लेकिन आपको बार बार लिखकर एक धातु को लेकर आपको उसे तीनों लाइन आपको फिनिश करनी है। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सेम इसी तरह से आप लिखते लिखते उसको लर्न भी करेंगे। जब आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, फिर उसको आप वाक्य बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके पास जितने भी हैं, आगच्छति, आगच्छत, पिबति, अपिबत, यच्छति, अयच्छत, इसीलिए आप पीछे पढ़ चुके हैं, अभी एक बार पढ़ भी चुके हैं, और दोबारा मैं आपको याद दिलाने के लिए मुझे ये पैराग्राफ आपको दिखाना पड़ा। तो इसमें से हर एक धातु को लेकर आपको बार बार लिखना है। हमारी बुक में सब कुछ दिया गया है, ठीक है? पठ धातु का और लिख धातु का, लिख और पठ के हिसाब से आप हर एक धातु को पूरा कर सकते हैं। अगर हमें एक धातु याद हो गई पास्ट टेंस में, तो हमें कोई भी धातु को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी तथा लिखने में। तो इस तरह से आपने लिंग लकार पास्ट टेंस का भी आगे आगे आपको ज्ञान होना जरूरी है। तो अब हम आगे चलते हैं, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो ये कौन सी धातु है? पठ धातु। तो पठ धातु लिंग लकार पास्ट टेंस। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, पुरुष तो आप पढ़ ही चुके हैं 4th क्लास से, और कोई दिक्कत भी नहीं है आपको। तो अब इसमें अ के बाद अगर हम अ और बीच में अगर हम डैश कर दें और तो अ और डैश तो इसके बीच में क्या आया, कौन सी धातु आए, या आप लिख सकते हैं, या फिर इस अपठत की जगह आप अलिखत भी लिख सकते हैं। अनमत। आ रहा आपको समझ में? एक पुरुष में पहला प्रथम पुरुष का एक वचन में आपको बता रही हूँ कि जैसे वो अपठत है, तो धातु हमको बीच में जोड़ना होता है। कोई भी धातु हम बीच में जोड़ लेंगे, तो उसमें आएगा ही, क्योंकि वो पास्ट टेंस है। और वैसे ही सेम आगे द्विवचन में है अपठताम, तो और उसमें डैश होगा और ताम, तो डैश ताम। तो इसमें हम कौन सी धातु डालेंगे? पठ। तो अपठताम, ये आ गया ना, अपठताम। ऐसे ही अपठन, बाद में क्या है? बहुवचन रूप में क्या है? अपठन। तो अपठन, अ और पठ, अ डैश न, तो अपठन। तो ये क्या है? बहुवचन रूप है। अब अपठ
अपठतम अपठन। तो पहले क्या था, पठती पठत पठंती था, वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं और वे सब पढ़ते हैं। तो वह क्या, उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा और वे सब पढ़ चुके हैं या पढ़े। तो इस तरह से हमारे वाक्य भी बनते जाएंगे। तो आपको इसी तरह पहले भी आप लट्टकार पहले भी पढ़ चुके हैं। अब लिंग लिकार के इस तरह से आपको हर धातु को इसी तरह से आपको पढ़ना है। और बीच में हमने कैसे जोड़ना है ये आपको पहली लाइन में मैंने बता दिया है। अब है सेम चीज़ है लिख धातु का। अब प्रथम पुरुष वही लिख धातु, लिंग लिकार, पास्ट टेंस। तो प्रथम पुरुष में वही अलिखत, अभी ऊपर आया था अपठत, तो यहाँ पर अलिखत आया है, अलिखताम और अलिखत। तो स अलिखत, उसने लिखा, स। अभी लट लकार प्रथम पुरुष में आपने स तव ते पढ़ा होगा। अब इसमें है पास्ट टेंस में आया है अलिखत, अलिखताम और अलिखत। तो इसी तरह उसने पढ़ा, अलिखत का मतलब उसने पढ़ा, तव अलिखताम उन दोनों ने पढ़ा, ते अलिखन उन्होंने लिखा। मध्यम पुरुष में तुम अलिख, तो तुम अलिख तूने पढ़ा, युवाम अलिखतम तुम दोनों ने लिखा, युवम अलिखत, ये अलिखत जो आया है इसमें हलंत नहीं आएगा, तुम सबने लिखा। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का बहुवचन में जो अलिखत आया है इसमें हलंत नहीं आएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। उत्तम पुरुष में अहम अलिखम, ठीक है, मैंने लिखा, आवाम अलिखाव हम दोनों ने लिखा, वयम अलिखाम हम सब ने लिखा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर उदाहरण सहित दिया गया है, चाहे वो पठ धातु है, चाहे नम धातु है, चाहे चल धातु है, कोई भी धातु या हस धातु है, धातु किसी भी धातु को लेकर, जैसे पहले अ और बीच में डैश और लास्ट में जो त का निशान है मैंने अभी बताया है, त लिखा है, उसके बीच में हमें धातु जोड़नी है। कोई भी धातु हम जोड़ेंगे, लेकिन हमको इसका पहले क्या कौन सा चीज़ मालूम होना चाहिए, त, ताम और न, त ताम न, ठीक है। अह, आवाम, अह, तम और त। तो इस तरह से पहले अगर हमने देख लिया कि बीच में हमने क्या जोड़ना है, पहले का और लास्ट का अक्षर अगर हमें याद हो गया तो बीच के जोड़ने का कोई भी धातु अगर हम जोड़ेंगे तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इसी तरह आपको सारी धातुओं को उसके अंदर जोड़कर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर पूरे एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। तो त, ताम, अन। अभी मैंने आपको बोला कि त अपठत, अपठताम, अपठन। जैसे पहले अभी तक मैं ऊपर पढ़वा चुकी हूँ, स या स तो पुल्लिंग में आता है और स स्त्रीलिंग में, तव ते, वही तव किस में आएगा, पुल्लिंग, और ते स्त्रीलिंग, ते ता, ते किस में आएगा, पुल्लिंग, और ता आएगा नहीं, बहुवचन रूप में क्या आ जाएगा, ते और ता। तो उसी तरह मध्यम पुरुष में अह, तम, त, मैंने कहा त में जो है इसमें हलंत नहीं आएगा, तो इसमें क्या था, अपठ, अपठ, अपठतम, अपठत, तम, युवाम, युवा, ठीक है। अब है नीचे अम, आव, आम। तो अपठम, अपठाव, अपठा। तो जैसे आपने अभी पीछे मैंने आपको उदाहरण सहित बताया, उसी तरह से
यहाँ पर भी दिया गया है। तो स अपठत मतलब उसने पढ़ा। सबसे पहले क्या था? तो स अपठत एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? उसने पढ़ा। अब अपठताम, अपठताम का द्विवचन में है, तो उन दोनों ने पढ़ा। ये काम हो चुका है, जिसको होने का काम, होना मतलब वो पास्ट टेंस में आ गया। तो अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। अब है अन, बहुवचन में क्या है? अन। तो ते अपठन, उन लोगों ने पढ़ा या उन सब ने पढ़ा। ठीक है। अब मध्यम पुरुष में त्वम, अह, तम, त। तो अह, तम, त का तुम अपठ, तुम दोनों, तूने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा। युवाम अपठत, यूयम अपठत। तुम अपठ, युवाम अपठतम, यूयम अपठत। तो ये मध्यम पुरुष में तूने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम लोगों ने पढ़ा। तो जैसे ये धातु है तो पहले सबसे ऊपर क्या दिया गया है? तो अ और त के बीच में हमने क्या जोड़ा? भव धातु। कौन सी धातु जोड़ दी? भव। तो उसी तरह यहाँ पर अभवत, एक वचन में क्या है? अभवत। फिर भव धातु का हमारा अ और ताम के बीच में क्या आएगा? भव। तो अभवताम, वही अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। तो इसी तरह से हम दोनों ने पढ़े, आवाम पठावा, मैंने पढ़ा, आम अपठन, हम दोनों ने पढ़े, आवाम अपठावा, हम लोग पढ़े, वयम अपठाम। तो इसी तरह से आपको लिंग लकार में सारे उदाहरण जितने भी दिए गए हैं आपको समझना है और पढ़ना है। फिर हमें कोई भी धातु अगर हम बीच में जोड़ दें तो कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको देखकर, सुनकर, समझकर पहले रफ कॉपी में आप बार बार लिख सकते हैं और फिर इन धातुओं को पेयर नोटबुक में, डबल लाइन नोटबुक में लिख सकते हैं और लिखते लिखते आपको लर्न भी हो जाएगा। रफ कॉपी में एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, चाहे कितनी बार आप लिख सकते हैं, आपको जल्दी याद हो जाएगा। आगे अब हमने पीछे का मैंने इसलिए आपको पढ़ाने की कोशिश की क्योंकि थोड़ा बहुत आपको जो इन छुट्टियों में आप भूल चुके होंगे या समझ में नहीं आया होगा, तो वो सब आपको याद दिलाने के लिए मैंने धातुओं का दोबारा से रिवीजन करवाया। अब आपके जो ये FA1 में MCQ होंगे उनमें आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि अभी 20 तक आपके पास पहुंच गए होंगे। तो उनको आपको फिर नोटबुक में करना है और याद भी करना है। याद करते करते आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को याद करना है, जितने लेसन आपको पढ़ाए जा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं वो सब आपको याद करना है। अब अध्याय 4 में लिंग लकार पास्ट टेंस, जो कि उदाहरण सहित मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये लिंग लकार जो लेसन हमारा आ गया है, उस लेसन में सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर जो दिया गया है, एक लड़का बना। तो एक लड़के की जब पिक्चर है तो हमें पता हो गया तो ये कहाँ से आया है? ये उत्तम पुरुष क्या एक वचन। तो इसमें अनिलः विद्यालयम अगच्छत, तो ये अगच्छत है, नहीं एक वचन उत्तम पुरुष में है, अगच्छत। तो पहले क्या था? अपठत। अभी आपने क्या पढ़ा? प्रथम पुरुष एक वचन में क्या पढ़ा? अपठत, अलिखत, अभ्रमत, अभवत। तो सबसे पहले है अगच्छत। तो अनिल विद्यालयम अगच्छत। तो अनिल कहाँ गया? अनिल विद्यालय को गया या विद्यालय गया या पाठशाला गया। तो जो अगच्छत आया वो पास्ट टेंस का है।
जब अगच्छत आया हमें पता हो गया, तो गच्छ धातु रूप है अ और त। लास्ट में मैंने बोला है ना, त है लास्ट में, तो ये गच्छ धातु, ये गच्छ धातु बीच में है, अगच्छत। अब है नीचे है सः विद्यालयम अगच्छत। तो है का मतलब होता है कल। कौन सा कल? बीता हुआ कल। और श्वः का मतलब होता है कल, जो आने वाला कल है। तो वह कल विद्यालय गया, या कल वह विद्यालय गया। इनको हम कल पहले भी लगा सकते हैं और कल बाद में भी बोल सकते हैं। तो ये कल कब के लिए आया है? बीता हुआ कल। बीता हुआ कल क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगच्छत आया है। ठीक है, अनिल विद्यालयम गच्छति होता, तो गच्छति होता तो हमें पता हो जाता लट लकार से आया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो अगर होता तो अनिल विद्यालयम गच्छति। ठीक है, तो स पठति, स विद्यालयम गच्छति, ऐसा करके अगर क्या होता, डट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अगर ऐसा होता तो। लेकिन ये है लिंग लिकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर आया है अनिल विद्यालयम अगच्छत। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 4th क्लास में भी आपको लिंग लिकार के बारे में थोड़ा बहुत हमने समझाया था, लेकिन लट लकार तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया था। अब कल वह विद्यालय गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब तीनों से क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो अहम भोजनम अखादम, तो अखादम आया, खादा में खादा हुआ खादामा। तो ये कहाँ से आ गया? ये है उत्तम पुरुष। ये कहाँ से आया? एकदम से हमारे दिमाग में आना चाहिए। मैं लास्ट ईयर बताती थी कि एकदम से हमारे माइंड में आना चाहिए कि कहाँ से आ गया। अहम आया है तो एकदम से हमें मालूम होना चाहिए अहम उत्तम पुरुष। ठीक है, भोजनम एक वचन, अखादन ये भी एक वचन। तो मैंने खाना खाया, तो अहम किसके लिए आए? मेरे लिए, अपने लिए। आवाम भोजनम अखादावा, आवाम का अहम आवाम वयम, ये आपको पता ही है। मैं, हम दो और हम सब। तो मैंने खाना खाया, खादम, खादम का क्या होगा? खाया, क्योंकि पास्ट टेंस है। उत्तम पुरुष एक वचन और लिंग लकार का पास्ट टेंस। ठीक है, भूतकाल में। आवाम भोजनम अखादाव, हम दोनों ने क्या? भोजन, क्या? खाना खाया। वयम भोजनम अखादाम, हम सब ने खाना खाया। तो खादामी, खादाव, खादाम, तो ये क्या था? लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वहाँ पढ़ चुके हैं। लेकिन तुरंत एकदम से हमारे दिमाग में आया कि हमने पहले लट लकार पढ़ चुका है। ये खादाम, खादम, खादाव, खादाम, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें क्या आया है? अ। ये क्या है? धातु से पहले क्या है? अ। तो ये क्या हो गया? ये काम होना, मतलब हो चुका है। तो जो काम हो चुका है वो पास्ट टेंस में आ गया, भूतकाल। तो इसी तरह आपको अच्छी तरीके से समझना है, याद भी करना है। त्वम पुस्तकम अपठ, तो त्वम, ये त्वम किसके लिए आया है? मध्यम पुरुष में। तूने पुस्तक पढ़ी या पढ़ा, यहाँ पे लड़कियाँ दिख रही हैं, तो तूने पुस्तक पढ़ी। युवाम पुस्तकम अपठतम, अभी मध्यम पुरुष में अपठ, अपठतम और अपठत आया था, और वही मध्यम पुरुष में लट लकार में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पठसी, पठत, पठत। ठीक है, तो यह पढ़ चुके हैं। और इसी तरह आपको एकदम से पीछे भी माइंड लेकर जाना है कि पहले हम लट लकार में क्या पढ़ चुके हैं, ये लिंग लकार में कैसे आ रहा है, और धीरे धीरे आगे लौट लकार भी जब पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से याद आना चाहिए। तो त्वम पुस्तकम अपठ, ये आपने पढ़ा, तूने पुस्तक पढ़ी। युवाम पुस्तकम अपठतम,
तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, यूयम पुस्तकम अपठत, तो तुम सबने पुस्तक पढ़ी। तो अब इस तरह से आपको भूतकाल पास्ट टेंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो धातु मैंने आपको पहले बताई हैं, जो लट लकार में फिनिश हो चुकी हैं, उनको सेम ऐसे ही करके आपको लिंग लिकार के बारे में भी बार बार लिख लिख कर याद करना है। और आपको अभी FA1 में तो MCQ दिए जाएंगे, लेकिन FA2 में धातु रूप कौन से लट लकार में भी दिए जाएंगे, लिंग लकार में भी दिए जाएंगे और लट लकार में। तो इस तरह से आप जब तक याद नहीं करेंगे आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। जैसे कि ये 2 लाइनें यहाँ पर लिखी गई हैं, अगर हम भूतकाल के बारे में नहीं समझेंगे तो हमको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको ये समझना है, और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप बुक से आप पढ़ सकते हैं। बुक आपके पास आ गई होगी, रफ कॉपी में बार बार लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आए। तो इसी तरह से मैंने अभी इस पाठ से 2-3 लाइन ही जैसे इसमें पढ़ाया है, और आगे वाली वीडियो में आपको पूरी तरीके पूरा मैं चैप्टर पढ़ा लूँगी तथा इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, कठिन शब्द जो भी है, तब तक आप इसके जो कठिन शब्द हैं लिख सकते हैं, या जो ये वाक्य हैं इनको आप लिख लिख कर याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अध्याय में करवा लूँगी। साया।